हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है विवेक सैनी और स्वागत है एक और एपिसोड में। आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे टायर सिलेक्शन के बारे में, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों टायर सिलेक्शन ना केवल आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और आपके पॉकेट दोनों को ही खुश रखता है। तो सबसे पहले टायर सिलेक्शंस की बात करते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स क्या क्या है। अगर आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है तो आप ऑब्वियसली एक लो और इकोनॉमिक बजटेड टायर ही रखेंगे। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है और आप ट्रिप्स अक्सर मारते हो अपने दोस्तों के साथ में, तो ऑब्वियसली आपको एक ज़्यादा रनिंग या फिर लाइफ स्पैन या फिर जिसको टायर की माइलेज भी हम कहते हैं, ऐसा टायर प्रेफर करना पड़ेगा। मेरा एक ट्रैवलिंग स्टार्टअप है और मुझे अक्सर इधर से उधर जाना पड़ता है, सिटी ड्राइव करनी पड़ती है। ज़्यादातर मेरी सिटी ड्राइव ही होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी डेली की रनिंग 150 किलोमीटर है। ऐसे चीज़ के लिए मुझे एक बेहतरीन टायर चाहिए था जिसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा हो, जिसकी ग्रिप अच्छी हो। देखिए, जब ये ट्रैवल स्टार्टअप चल रहा था तो मेरे जो ट्रैवल पार्टनर है उसका गाड़ी खरीदने का काफ़ी मन था। तो हम लोगों ने ऐसी गाड़ी सोची जो सिटी में हमें काफ़ी अच्छा माइलेज दे सके, मेंटेनेंस कॉस्ट उसका लो हो, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो एंड कार्गो मैनेजमेंट उसका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें एक प्लेस से दूसरी, क्योंकि विद इन द सिटी चला रहे थे तो हमें लगेज बहुत ज़्यादा कैरी करना पड़ता था। इसलिए हम लोगों ने वैगनार चूज़ की। ऑब्वियसली इट वाज हिज चॉइस। मैं कभी भी इस गाड़ी को हाईवे स्टेबिलिटी या ट्रिप्स के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। रीज़न बीइंग इसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट हमें सिटी में चलानी थी। तो अपोलो के टायर्स इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आए थे एंड इट हैज़ मार्क्ड 38,000 किलोमीटर सिंस देन। 2017 मार्च में एग्जैक्ट 2 साल हो चुके हैं एंड इन 2 सालों में 38,000 किलोमीटर अपोलो के टायर्स ने मार्क किया। मेरी क्या क्या नीड्स हैं अब नेक्स्ट टायर्स पे, उसके बारे में बात करते हैं। मेरे लिए टायर्स की जो लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और रीज़न ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 150 किलोमीटर मुझे पर डे चलना पड़ता है और ऐसे में मुझे कुछ ऐसा टायर चाहिए था जिसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा हो, जो मुझे बेटर ग्रिप और हैंडलिंग दे सके, ब्रेकिंग एफिशिएंसी उसकी अच्छी हो, मजबूत हो और हाईवे पे स्टेबिलिटी बेहतरीन हो। अब ऐसी चीज़ के लिए मैंने बहुत सारी मार्केट रिसर्च की, इंटरनेट पे सर्च किया एंड आई लैंडेड अपॉन 2-3 प्रोडक्ट्स। सबसे बेटर प्रोडक्ट मुझे सीएट का माइलेज X3 लगा, जो क्लेम कर रहा था 1 लाख किलोमीटर का। 1 लाख किलोमीटर ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ऐसा नंबर है जो अनअचीवेबल रहता है टायर कंपनीज के लिए अचीव करना, बट दे क्लेम कि अगर आप एक्यूरेट बैलेंसिंग एंड एक्यूरेट आपकी व्हील अलाइनमेंट हो तो आप ये नंबर्स अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये नंबर 80 से 90 हज़ार किलोमीटर तक भी फॉल कर सकता है। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, चाहे यहाँ पर जेके टायर्स हो, MRF हो या पोलो हो, वो इतना ज़्यादा क्लेम नहीं कर रहे थे। तो आई थॉट ऑफ गिविंग अ विजिट टू अ डीलरशिप एंड डीलरशिप पे ये हुआ। मेरा स्टार्टअप है काफिला नाम से एंड वो ट्रैवलिंग का स्टार्टअप है। तो मुझे सिटी टू सिटी इधर जो है ना लगभग 150 किलोमीटर में मेरी डेली की रनिंग है। तो मैं कुछ टायर्स गो थ्रू कर रहा था, ऑनलाइन भी मैंने देखे, ऑफलाइन भी मैंने मार्केट सर्च करी। तो मेरे दिमाग में जो है माइलेज X3 थोड़ा ज़्यादा बेटर टायर लगा। आपके क्या रिकमेंडेशन रहेंगे? माइलेज X3 बेटर है, इवन किसी भी कंपनी से अगर कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया है। 1 लाख किलोमीटर तक कंपनी इसकी लाइफ दे रही है, प्लस इसमें अनकंडीशनल वारंटी है। 2.5 साल तक टायर आपका कट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, टायर चेंज करवा सकते हो, प्रोडक्ट बेसिस पे हो जाए। और हैंड की जो क्लेम पॉलिसी है, आपको डीलर ऑथराइज डीलर के पास जाओ, टायर आपका हैंड टू हैंड चेंज हो जाएगा। और 1 लाख किलोमीटर तक इसकी है टायर लाइफ है, जो हमने प्रूव किया है। हमने टैक्सी सेगमेंट में या प्राइवेट गाड़ियों में जो चलती हैं, जिनकी रनिंग ज़्यादा है, 200-250 किलोमीटर रनिंग है पर डे की, क्योंकि 24 आवर्स भी चलते हैं कुछ टैक्सी वाले, तो उसके हिसाब से हमने देखा है तो ये अप्रोक्स 90 से ऊपर चला है। जो ट्रेड कंपाउंड C8 माइलेज X3 में लगाया गया है वो है हाई रबर कंटेंट, ताकि इक्वल टायर वियर आउट हो। वेट सरफेस में ग्रिप एंड ब्रेकिंग के लिए वाइड सर्कमफ्रेंशियल ग्रूव्स यहाँ पर ऑफर करती है और टायर्स के रिजिड शोल्डर्स जो हैं वो रोड ग्रिप, स्टेबिलिटी एंड कॉर्नर कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर बढ़ाती हैं। सीएट आपको यहाँ पर ऑफर करता है 5 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, जो कि इस सेगमेंट के लगभग सारे टायर्स ऑफर करते हैं। एक और चीज़ जो सीएट ऑफर करता है वो है 2.5 साल की अनकंडीशनल वारंटी, जिसमें आपके टायर में आने वाले कोई भी डिफेक्ट के बदले सीएट देता है आपको ब्रांड न्यू टायर्स, अगर आपका ट्रेड 50% से ज़्यादा बचा हुआ है। 1 लाख किलोमीटर क्लेम करना इक्विवेलेंट है इंडिया के पैरामीटर के 4 राउंड लगाना। यानी ये 4 राउंड अगर आप इंडिया की बाउंड्रीज पर लगा रहे हो तब ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस है। और साथ ही
पूरे अर्थ का सरकमफ्रेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2.5 टाइम्स पूरे अर्थ के सरकमफ्रेंस का आप लगाओगे, तब जाकर 1 लाख किलोमीटर्स की डिस्टेंस आप अचीव कर पाओगे। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। और इसकी स्टेबिलिटी भी मैंने चेक की थी हाईवे पे, तो लेट्स चेक आउट कि वैगनआर जैसी गाड़ी इन टायर्स के साथ में कैसा परफॉर्म करती है। चलिए तो चेक करते हैं कि हाईवे पे इन टायर्स का क्या परफॉर्मेंस है। सीएट माइलेज X3 एक बजटेड टायर है एंड इनकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड जब प्रीवियस वाले टायर्स की बात करें तो ऑब्वियसली उनके ट्रेड्स काफ़ी पुअर हो चुके थे, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी बहुत रिड्यूस हो गई थी, ब्रेकिंग में वो मज़ा नहीं था। बट हाँ, जब से ये मैंने टायर्स डलवाए हैं तब से ब्रेकिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है आपको। जब आप ब्रेक मारते हो तो वाइब्रेशन नहीं आती है गाड़ी में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो इसकी रबर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और रोड नॉइज को भी काफ़ी हद तक यहाँ पर रिड्यूस करती है। वैगनआर को एक हाईवे फ्रेंडली कार नहीं माना जाता है एंड द रीज़न इज़ कि वो टॉल बॉय डिज़ाइन है, उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है एंड रिजल्टिंग की बॉडी रोल की समस्या गाड़ी में आती है। इन टायर्स के बाद में हाईवे स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर आया है। जब मैं कॉर्नरिंग करता हूँ गाड़ी को तो वो एक मज़ा आता है, एक ग्रिप बनी रहती है। एक अच्छी ग्रिप का यही नतीजा होता है कि आपको हैंडलिंग बहुत अच्छी मिलती है। ब्रेकिंग ऑब्वियसली आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आती है गाड़ी की। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हाईवे पे जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली गाड़ी की हल्की बहुत बड़ी है। सो गाइस, मेरे को बहुत भूख लग रही थी तो मैं फाइनली एक रेस्टोरेंट में आ गया हूँ कुछ खाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रांड वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए। ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, ये बहुत चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखता है कोई भी कस्टमर। ब्रांड वैल्यू के नाम पर सीएट एक माना जाना प्रोडक्ट है इंडिया का। ये बजटेड टायर्स एंड हाई एंड टायर्स में ज़्यादा बिलीव करता है। माइलेज X3 इज़ ऑल्सो बजटेड टायर जो हाई एंड परफॉर्मेंस देता है। जब मैं डीलर के पास में आया तो मेरी कम्युनिकेशन उनके एक रिसेप्शनिस्ट से हुई। उन्होंने बताया कि यू लिटरली डोंट हैव टू कैरी एनी बिल आपको ज़रूरत ही नहीं है कैरी करने की जब आप अगली बार कभी भी वारंटी क्लेम करने के लिए आ रहे हैं। तो पेपर वर्क की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही सब चीज़ रजिस्टर हो जाता है। बस आपको अपना फ़ोन नंबर याद रखना है एंड होपफुली आप वो तो याद रखोगे ही। आपको फ़ोन नंबर डालना है, आपकी वारंटी कितनी बची है, कौन सी तारीख से आपने अपनी सीएट परचेज़ किया था, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं। 4500 ऑथराइज सर्विस डीलर्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड 600 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी सीएट यहाँ पर सर्व करता हुआ नजर आता है। 82 व्हीकल कंपैटिबिलिटी के साथ में सीएट अभी मैन्युफैक्चर कर रहा है माइलेज X3 टायर को एंड बहुत सारे टायर साइज यहाँ पर ऑफर करती है सीएट। सो अगर आप अपनी गाड़ी के लिए सर्च आउट कर रहे हो तो माइलेज X3 इज व्हाट आई रिकमेंड। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं सारे स्पेसिफिकेशंस उस पर्टिकुलर टायर के। मैं तो अभी खाता हूँ अपना भोजन और मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार। ड्राइव सेफ, शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सी या।